Hello my dear students, welcome back to my next video of ray diagrams related to the chapter number 10 light reflection and refraction. So in my last video I have explained you about the two different positions of the objects and related to them were the image formation ray diagrams. तो जिसमें से कि first position infinity we have already done in the last video, and the second position beyond C, when the object is placed beyond C, this also have been done in the last video. So today's video we are going to start the third position of the object, that is when object is placed at C, where the image is going to form. Image is also again going to form at C. जब हमने ऑब्जेक्ट C पर रखा है तो उसका इमेज भी C पर बनेगा, उसका साइज सेम होगा एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. चलिए मूव करते हैं हम अपने रे डायग्राम्स की तरफ. सो हेयर आर द रे डायग्राम्स, जिसमें से आप फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड रे डायग्राम फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी. सो हाउ इट विल गो, वॉच वेरी केयरफुली. बेटा इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है. अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे या कोई भी पॉइंट कहीं से मिस होता है, यू विल नेवर एवर learn the ray diagram. So it is very necessary to watch it very carefully. तो यहाँ पर देखिए, this point, the dot which I have put over here is C, center of curvature. आपको रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये मिरर ड्रॉ करते हैं, मिरर से जितनी दूरी पर C है, सपोज लेट इट बी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ 4 सेंटीमीटर. तो ये फोकस वाला पॉइंट जो है वो कितने सेंटीमीटर पर बनेगा, दैट विल बी फॉर्म्ड एट 2 सेंटीमीटर. आया समझ आपको? अगर आप पोल से, क्योंकि हमें सारे डिस्टेंसेस पोल से लेने हैं, अगर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर C की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो पोल से फोकस तक की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर. यू विल टेक जस्ट द हाफ ऑफ PC अगर 5 लेंगे तो PF 2.5 लेंगे. ऑल राइट. तो चलिए हमने ऑब्जेक्ट जो है वो C पर रख दिया है. दिस इज़ ऑब्जेक्ट AB. अब कैसे बनेगा रे डायग्राम, आपको पता है रे डायग्राम बनाने के लिए वी ऑलवेज यूज़ 2 rays of light. always एक ray of light will go always parallel to the principal axis, and when it comes parallel it will cross through focus. ये हमारी पहली ray बन गई. It will come like this, incident on the mirror, and after striking it will go back through focus. ठीक है. दूसरी रे बनाएंगे फोकस से. अब क्योंकि C से क्रॉस नहीं हो पाएगी रे हमारी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ओवर द C के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो दूसरी रे कहाँ से बनाएंगे, दूसरी रे बनाएंगे फोकस के थ्रू क्रॉस होती हुई, और यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे है जो फोकस से क्रॉस होने के बाद पैरेलल होती हुई आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने रूल्स में आपको पहले भी बताया था. सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ हमें यहाँ पर इमेज का मिलेगा. सो द साइज़ ऑफ इमेज विल बी सेम एज द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट. नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इमेज बनेगी जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी जिसको हमने इन्वर्टेड एरो से शो किया हुआ है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू.
लेट्स मूव ऑन टू द पोजीशन नंबर 4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए पोजीशन नंबर 4 में try to locate where is the object. Can you locate where is the object? Yes, आपने सही पहचाना। ऑब्जेक्ट हमारा 4th पोजीशन में C और F के बीच में रखा हुआ है। देखो बच्चों, इसको आपको लर्न करना बहुत आसान है। सबसे पहली जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट को, हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पर रखा था, इन्फिनिटी के बाद हम उसको C के पीछे ले आए, सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन में हमने उसको C पर रख दिया, राइट। फोर्थ पोजीशन में हमने उसको C और F के बीच में रख दिया। और फिफ्थ पोजीशन क्या होगी? फिफ्थ पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे। आप देख रहे हैं कि हम स्लोली टुवर्ड्स मिरर बढ़ रहे हैं, तो मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 बाय 1 हमारी पोजीशन चेंज होती जा रही है। और लास्ट पोजीशन क्या होगी? लास्ट पोजीशन होगी बिटवीन F एंड P। ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट की 6th पोजीशन। तो सिमिलर वे वी विल ट्राई टू मेक आवर रे डायग्राम्स फॉर ऑल द 6 पोजीशंस। तो देखिए अभी हम करने जा रहे हैं 4th पोजीशन। 4th पोजीशन में आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। एक रे हमेशा की तरह पैरेलल आएगी और फोकस से क्रॉस हो जाएगी, एंड सेकेंड रे विल कम थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट विल रीबाउंड लाइक दिस। एक बार अप साइड, एक बार डाउन साइड एरो लगाकर उसकी डायरेक्शन शो करेंगे हम। जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट होंगी, वेयर दैट इज़ द प्लेस वेयर वी विल गेट द इमेज I. So this is the 4th position of object, 4th ray diagram. चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th पोजीशन, ये रही हमारी 5th पोजीशन। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है मिरर के और क्लोज़र आ चुका है। एंड व्हाट इज़ इट्स पोजीशन? फर्स्ट C और F के बीच में रखा था, अब हमने इसको उठाकर F के ऊपर रख देना है। सो नाउ माई ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट F। यहाँ से एक रे पैरेलल आएगी, पैरेलल आकर हमेशा फोकस से गुजरेगी, एंड दूसरी रे हमेशा इन सम डायग्राम्स एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट C, उस केस में नहीं, बाकी सब केसेस में दूसरी रे दैट विल क्रॉस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे रीबाउंड हो जाएगी। ये है दूसरी रे और ये रही हमारी फर्स्ट रे। तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों रेज कहीं पर भी मिल नहीं रही, पर बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल चली आ रही हैं, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। बट आपको एक चीज़ बताऊं मैं, ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी, ये इंटरसेक्ट होंगी, बट ये मेरी मोबाइल स्क्रीन से भी बाहर जाकर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगी, और वो पोजीशन कहलाएगी इन्फिनिटी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F, image will be formed at infinity. I hope it is clear to you. आपको कोई भी डाउट, कभी भी किसी भी तरह का डाउट रहेगा इस चीज़ में, तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। लास्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की। दिस इज़ द लास्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव मिरर। देखिए यहाँ पर ये मिरर है, ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है P, और ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट है फोकस। यहाँ पर हमारा 4th रूल लगेगा। 4th रूल में क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है बिटवीन फोकस एंड पोल। ये और ज़्यादा क्लोज आ गया,
पहले ये C और F के बीच में था, फिर ये F पर आया और अब ये F और P के बीच में आया। तो यहाँ पर हमारा जब ये ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ये इतना ज़्यादा क्लोज है इस मिरर के कि इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू गेट द पैरेलल रे। वैसे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, पैरेलल आया और फोकस से क्रॉस हुआ और दूसरी रे ऑफ लाइट C से, तो ये इस तरह से यहाँ पर जाकर डॉटेड लाइन से पीछे जाकर इंटरसेक्ट होंगी। इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप रूल नंबर 4 लगाकर भी बना सकते हैं, जिसमें कि इंसिडेंट रे जो है इट इज़ कमिंग एंड स्ट्राइकिंग ऑन द मिरर, मेकिंग द एंगल I with the principal axis and reflecting back, bouncing back, making the same angle as that of angle of incidence which is angle of reflection। तो यहाँ पर एंगल I और एंगल R इक्वल करते हुए ये लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट, ये लाइट रे है, सिंगल रे है, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। ऑलराइट चिल्ड्रन, दूसरी रे जो है वो हमेशा की तरह C से क्रॉस होती है। C से क्रॉस होकर वो रीबाउंड होकर इस तरह से मिरर पर स्ट्राइक करेगी। ये मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, आप देख रहे हैं ये दोनों लाइट रेज के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, पर बच्चों ये लेफ़्ट साइड पर डाइवर्ज हो रही हैं, बट अगर हम राइट साइड पर देखें तो ये दोनों बैक साइड पर कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज होती हुई दिख रही हैं। और मुझे ये किस तरह से दिखाई देंगी, ये देखिए, इट इज़ वेरी क्लियरली शोन टू यू। ये इस तरह से इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर इस जगह पर ये इमेज बना देंगी। आपने यहाँ गौर किया कि जो हमारी यहाँ पर इमेज बनी हुई है दैट इज़ शोइंग द अपवर्ड एरो। तो अपवर्ड एरो किस लिए लगाते हैं हम, इरेक्ट इमेज के लिए। वाई द अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो इज़ फॉर इरेक्ट इमेज, मतलब यहाँ पर हमारी इमेज उल्टी ना होकर सीधी बनेगी। एंड वाई द डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन क्यों दिखा रखी हैं, वाई डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन्स बिकॉज इमेज इज़ वर्चुअल, ये इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी। इसको हम कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। हमें लगेगा कि इमेज बन रही है बट एक्चुअली देयर इज़ नो इमेज, क्योंकि पीछे से इस मिरर की स्क्रीन जो है वो पॉलिश्ड है। वर्चुअल इमेज बेटा, आप जब मिरर के सामने सुबह खड़े होते हैं, कॉम करते हैं, तो वो जो प्लेन मिरर है दैट ऑल्सो मेक्स द वर्चुअल इमेज, राइट। तो वर्चुअल इमेज कभी भी हमें स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। सिमिलरली ये भी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा यहाँ पर। दिस इज़ पोजीशन नंबर 6। इसका साइज़ देखिए, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, नॉट इन्वर्टेड। सो दीज वर द 6 रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर इन 6 के 6 रे डायग्राम्स को आप प्रॉपरली अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे विद प्रॉपर डायमेंशंस। C, F और P के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इसी तरह से आपका ये टेबल भी कॉपीज़ में बना हुआ होना चाहिए। सो फॉर टुडेज़ lecture, that is all. We will soon meet you in my next video. Thank you so much, children.